हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर यू। भगवान का, परमात्मा का, उस डिवाइन का आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए क्या प्लान्स हैं। और एट द सेम टाइम हम ये भी चेक करेंगे कि आपका अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं और क्या आप गॉड के प्लान से और आपका प्लान अलाइनमेंट में है या कुछ डिफरेंस है। ओके, सो ये हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। इस रीडिंग के लिए हमारे पास 2 पाइल ऑप्शंस हैं जिसकी क्लिप आगे वीडियो में अटैच्ड है, जिस पे मेडिटेट करके आप अपनी पाइल इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी अपनी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं। पहले हम ये चेक करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 का अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं। Wheel of Fortune, the Hermit, Ace of Wands and the Hanged Man. 3 major arcanas, pile number 1. Okay. Pile number 1, कुछ काम आपके ऐसे हैं जो बन नहीं रहे हैं, काफ़ी टाइम से स्टक हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो। ये शायद आपके कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जो आप देखते हो, जिसके लिए आप एफर्ट भी करते हो, बट वो स्टक है कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं आपके ड्रीम्स। उसमें आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहते हो और उसी वजह से आप उदास रहते हो। स्टक की फीलिंग है आपकी लाइफ में। आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की खोज में हो। आपके ड्रीम्स बड़े हैं पर कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक स्टक सी फीलिंग है। कुछ ना कुछ हमेशा कोई रोड ब्लॉक आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेट मी चेक ये ड्रीम्स क्या हैं, ये क्या आपके क्या सपने हैं। पाइल नंबर 1, जो ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपके जो सपने हैं कहीं ना कहीं आप कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है जो आप
चाहते हो कि मेरे रिश्ते जो है वो खूबसूरत बन जाएं। अबंडेंस चाहते हो आप, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। ये जो आपका सपने हैं वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप्स और पैसों को लेकर है, जो आपका ड्रीम है। अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, अबंडेंस हो मेरी लाइफ में, अच्छे रिश्ते हो मेरी लाइफ में जिनको मैं एंजॉय कर सकूं, वो आप बेसिकली अपनी लाइफ में चाहते हो। वो आपका गोल है। शायद अभी आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके लिए। शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उसमें, जिसमें आप चाहते हो कि थोड़ी सी पीस आए, शांति आए। मनी, पैसा, अबंडेंस वो तो हर कोई चाहता है। तो पैसा आप चाहते हो, कुछ उसमें प्रॉब्लम है। आपको शायद ये भी लग सकता है कि शायद पैसा आए तो ये जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएं। तो ये बेसिकली आपका ड्रीम है। यहाँ पे का जो गोल है वो है एक अच्छी रिलेशनशिप्स, पैसा, खुशी। कुछ लोग विद द क्वीन ऑफ कप्स कुछ अच्छी पोजीशन चाहते हैं, अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छी जॉब। ये प्लान्स हैं आपके, पर कहीं ना कहीं इन सब के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो बेसिकली आपका जो इस समय आपका गोल है वो है एक अच्छी फैमिली जिसमें सबकी एक दूसरे से बहुत अच्छी बनती हो। पैसा, एक अच्छी कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ आप जो हो वो चाहते हो मेरी हो। ये आपका मेन गोल है इस समय, जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पैसे की प्रॉब्लम ज़्यादा है। मुझे बार बार ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है कि पैसे को लेके ज़्यादा खींचातानी है आपकी लाइफ में। उसी की वजह से शायद ये फैमिली की प्रॉब्लम्स भी चालू है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हो सकता है। आपस में, भाइयों में, रिश्तेदारों में। मुझे बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो। कुछ कोर्ट केस है जो फंसा हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, स्टक है। मनी रिलेटेड ज़्यादा मेरे को ये एनर्जी फील हो रही है। बिजनेस को लेके कुछ डिस्प्यूट, फैमिली बिजनेस, कुछ बेसिकली इस तरह से मेरे को एनर्जी मिल रही है जिसमें आप सेटलमेंट चाहते हो। अब आप थक चुके हो अभी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू। फाइल नंबर 1 के लिए Nine of Pentacles, again 9 of Pentacles, 8 of Wands, 9 of Wands, and the Page of Pentacles. Okay. Pile number 1, पहला तो with the 9 of Pentacles, ये
जो भी आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पे तो डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है कि आपको अबंडेंस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। ओके, आप अबंडेंस के लिए ही बने हो, तो उसकी तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, इसलिए ये टेंशन छोड़ दो आप। ओके, विद द 2 वॉन्ड्स कार्ड, वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो फायर का कार्ड होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो खुद को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, चीज़ों को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके, तो आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको वो चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने इस नेगेटिव थॉट्स से निकलने के लिए खुद से जुड़िए, खुद के भीतर जाइए। दूसरा जो मैसेज है, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए प्लान है, आपके लिए मैसेज है कि ये जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप्स को लेकर है, जो भी आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स हैं, वो बेसिकली आपको जानबूझ के इस रिलेशनशिप में रखा गया बिकॉज आपको एक रियलाइजेशन कराने के लिए कि आप हो कौन। अगर आज हम देखते हैं तो सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स जिस पे हम विश्वास करते हैं, ऐसी क्लोज रिलेशनशिप्स में ही आज इतनी स्ट्रगल है। तो वो स्ट्रगल्स है क्यों? हम रिलेशनशिप्स को गलत बोलते हैं, लोगों को गलत बोलते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ही जो कर्मा है वो हमें इस प्रेजेंट लाइफ में मिल रहे हैं। ऐसे ही लोग जिनके साथ हमारे कुछ गहरे कार्मिक अकाउंट्स हैं, वही हमारी लाइफ में क्लोज रिलेशनशिप में आए हुए हैं उस कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया ताकि आप इनके साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स जो भी हैं इस लाइफ टाइम के या प्रीवियस लाइफ टाइम के, आप उन्हें क्लियर करो। वो भी हमारी क्लोज कनेक्शंस होते हैं, उसमें जो भी हमारे साथ रिलेशनशिप्स में आती हैं सोल्स, उन सबके साथ हमारे कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं। किसी के साथ अच्छे होते हैं, किसी के साथ खराब होते हैं, पर जब उन कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना होता है, अगर किसी के साथ बहुत अच्छे हैं तो नो इशू, बट किसी के साथ खराब हैं कोई कार्मिक अकाउंट्स, कोई पास्ट लाइफ का, और हमें उस लाइफ टाइम में मौका नहीं मिला उसे क्लियर करने का, तो इस लाइफ टाइम में वो सोल जो है हमारे एकदम क्लोज रिलेशन में आई है। तो जब हमें कार्मिक अकाउंट्स अपने क्लियर करने हैं तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे क्लोज कनेक्शन में ही आएगी ना। तो बेसिकली डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि ये जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, वो आपके कार्मिक अकाउंट्स को एंड करने के लिए आए हैं। उन सोल्स के साथ जिनके साथ थोड़े से अच्छे नहीं है कार्मिक अकाउंट्स, वो सारे जो आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं वो एंड हो रहे हैं। इसलिए आपको इस रिलेशनशिप, इस प्रॉब्लम में रखा हुआ है, इस सिचुएशन में डाला गया है, ताकि ये जो इश्यूज़ हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो, ये कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो। ओके, और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो आपको खुद से जोड़ेगी। ट्रैवलिंग से मतलब होता है अंदर की यात्रा भी, खुद को जानने की यात्रा, नॉट कि सिर्फ ऐसे बाहर ट्रैवल करना नहीं, अंदर की यात्रा, खुद को जानने की यात्रा, खुद को पहचानने की यात्रा। तो शायद ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसका पर्पस भी यही है कि आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है। आपके में हर्मिट कार्ड भी आया है योर प्लान में, तो लेकिन शायद क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हो इतने, तो आपको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि इसका रिजोल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो शायद मुझे खुद से जुड़ के मिलेगा। लेकिन परमात्मा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो प्लान है वो है कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो आपको खुद से जोड़ने के लिए है। अबंडेंस की आपको टेंशन नहीं करनी है, वो बाहर की चीज़ है, पर इंटरनल जो हमारी सोच है, हमारे थॉट्स हैं, हमारा मन है, उस पे आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है।
आपको खुद से जोड़ने के लिए ये सिचुएशन आई है कि खुद से जुड़ो, खुद को पहचानो, खुद पे काम करो और फिर अपने बाहर की जो चीज़ें हैं उनको संभालो। जब आप ऐसा करोगे तब आप जो हो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे और एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग जो बहुत खूबसूरत है, रेनबो कलर, वो आपके लिए अवेलेबल है। सो परमात्मा का बेसिकली आपके लिए प्लान है अबंडेंस, ओके, आपको खुद से जोड़ने का, ओके, आपको इनर सेल्फ से जोड़ने का प्लान है उसका। आपकी लाइफ में जो भी ये सिचुएशंस चालू हैं उसको समझने का प्लान, समझाने का प्लान है कि वो क्यों आपकी लाइफ में है, उससे आपको क्या सीख लेनी है। वो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं जो क्लियर होने आए हैं, ओके, वो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स आपको क्लियर करने हैं, इसलिए आपको इस सिचुएशन में डाला हुआ है, ओके। वो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करते करते साथ में जब आप खुद से जुड़ोगे, अपने आप को पहचानोगे, स्पिरिचुअली अवेयर होगे, तब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग वो लेकर आएगा जो बहुत खूबसूरत होगी, ओके। नाउ लेट्स सी, मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Ace of Cups. See again, a card of new beginning, going with the flow, conditioning, okay, and nothingness. Pile number 1. परमात्मा आपसे चाहते हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ये जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं या आएंगी, उनको एक्सेप्ट करना सीखो। गो विद द फ्लो। अपने माइंड को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा शांत करो, काम डाउन करो और उनको एक्सेप्ट करके उस सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढो। इसलिए आपको इसमें रखा गया है, ऐसी सिचुएशंस में रखा गया है, ताकि आप खुद से जुड़ के अपने मन को शांत करके चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। और विद द कंडीशनिंग कार्ड ये भी है कि पाइल नंबर 1, आप शेर हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपको रियलाइज कराने के लिए इस सिचुएशन में रखा हुआ है। अगर हमें कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो हमें अपनी पावर पता नहीं होती है, हमें अब उसकी वैल्यू भी नहीं समझ में आती है। पर वही कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मिलती है तो हमें ये रियलाइजेशन होता है कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैंने इतनी स्ट्रगल के बाद ये अचीव कर लिया, तो उसकी वैल्यू भी होती है। प्लस हमें रियलाइजेशन होती है कि मुझ में कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, मेरी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, मैं कितना पावरफुल, कितना स्ट्रेंथ है मेरे में कि मैंने अपने आप को इतनी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद अपने डिटर्मिनेशन से, अपने गोल से हटा नहीं, मैं डटा रहा। तो ये रियलाइजेशन आती है। तो ये रियलाइजेशन कराने के लिए भी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। आपको अपनी पावर में बेसिकली परमात्मा लाना चाहते हैं, आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं। खुद से जुड़ के आप वो रियलाइजेशंस कर पाओगे। नथिंगनेस का कार्ड भी वही कार्ड है। विद द कंडीशनिंग कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है आपके घर के या आपके सोसाइटी के या कम्युनिटी के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं, सही नहीं है, और आपको उसका रियलाइजेशन है कि ये सही नहीं है, बट शायद आप में अभी इतनी पावर नहीं है कि आप वो बोल सको।
बट कहीं ना कहीं परमात्मा आपको वो माध्यम बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप बोल सको लोगों को कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थिंकिंग से मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि अगर आपके मन में ये डाउट है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्या है, मुझे पता नहीं है, इसको करने से कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊंगा, परमात्मा आपको वो स्टेप उठाने के लिए बोल रहे हैं। परमात्मा का प्लान है कि ये स्टेप आप उठाओगे। उस अननोन में जाओ, जो आपको पता नहीं है, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, उसको जानने की कोशिश करो। आपको बेसिकली आपके कंफर्ट जोन से हिलाया जाएगा उस अननोन की तरफ जाने के लिए, उस नॉलेज की तरफ जाने के लिए जो आपको नहीं पता पर आप जानना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो। परमात्मा का ये प्लान है आपके लिए। वो बाकी सारी चीज़ों की आपका संभालेगा, लेकिन उसका मेन प्लान है आपको अपनी पावर में लाने का, आपको खुद से जोड़ने का, चीज़ों को समझने का कि कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसका रीज़न होता है। कुछ चीज़ें हमसे छुपी हुई होती हैं, सामने नहीं होती हैं, पर पर्दे के पीछे, नथिंगनेस के कार्ड से मुझे इसमें एनर्जी आ रही कि पर्दे के पीछे कुछ चालू है जो आपको अभी नहीं दिख रहा है। तो वो बहुत खूबसूरत है, एक न्यू बिगनिंग है। उसको जानने की कोशिश करो। उस अननोन नॉलेज, उस मिस्टिक नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज को जानने की कोशिश करो। उस अननोन को जानने की कोशिश करो। उसके लिए तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना काम करते करते साथ में अपने आप से जुड़ो, और अपने आप से जुड़ने के लिए ही तुम्हें स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत है। सो पाइल नंबर 1, बेसिकली परमात्मा आपको खुद से जुड़ने के लिए बोल रहा है। खुद को पहचानो, उस परमात्मा को पहचानो। ये जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, इसको समझने की कोशिश करो। इस यूनिवर्स की एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसको एक्सेप्ट करके उसका सल्यूशन ढूंढो। अपने माइंड को शांत करो, अपने थॉट्स को शांत करो। जो भी तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स हैं उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे इसके साथ ऐसे ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हैं, आई एक्सेप्ट। अब मुझे इनको, जो भी अकाउंट्स हैं जो थोड़े से ऊंचे नीचे हैं, उनको अच्छे से सेटल करना है। मुझे उन्हें आगे नहीं बढ़ाना है। ये अननोन नॉलेज जो होती है, ये अननोन जो नॉलेज है, जो एंशिएंट है, जो बहुत से लोगों को पता नहीं है आज, क्योंकि हम इतने स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हैं, उसको जानना है आपको। ये परमात्मा का प्लान है आपके लिए। ओके, यस। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि परमात्मा का, उस भगवान का आपके लिए क्या प्लान है। पर उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका आपकी लाइफ को लेके क्या प्लान्स है। ओके, पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ को लेके क्या प्लान्स हैं, क्या Three of Pentacles, the Hierophant,
10 of Pentacles, Queen of Pentacles. Okay. Pile number 2. आप लोग शायद बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हो, यू नो, और बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हो, जिनके अंदर जो अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों को हील करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, उनको एडवाइस देना चाहते हो, और एट द सेम टाइम इसी चीज़ को, अपने इस हुनर को, अपने इस क्वालिटीज से आप अपना आप अपनी इनकम भी जनरेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे अंदर जो नॉलेज है वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं, उनकी हेल्प करूं, उन्हें मोटिवेट करूं, उनको एडवाइस दूं। कुछ लोग यहाँ पे शायद, जो मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं, एक ये कि शायद आप लोग को फाइनेंशियल एडवाइस देना पसंद है, यू नो, इन्वेस्टमेंट्स करवाना या लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करना, यू नो, समथिंग रिलेटेड टू शेयर मार्केट एंड ऑल। आप लोग उसमें कुछ करना चाहते हो, लोगों की हेल्प, लोगों को एडवाइस देना, खुद अपना कुछ स्टार्ट करना, यू नो, ये जिससे आपकी अच्छी इनकम जनरेट हो। दूसरा ये है कि आप एज अ हीलर, जिनके अंदर बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको। खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसा मोटिवेशनल चैनल जिससे आप लोगों की हेल्प भी कर सको, एट द सेम टाइम वो आपका एक प्रोफेशन भी बन जाए। तो ये 2 मैसेजेस हैं। तो ये आपका प्लान है। आप लोग बहुत लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो, जहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो, पैसा, बहुत पैसा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा, बड़ा, यू नो, एकदम बड़ा बंगलो, बड़ी गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं, अच्छे एकदम ब्रांडेड कपड़े, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे विद पेंटिकल्स कार्ड्स। और एट द सेम टाइम आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हो अपनी नॉलेज के थ्रू। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर इस फाइल में ऐसा लग रहा है, ऐसे लोग हैं जो मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट से में वर्क करते हैं। लेट्स सी, और मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी, और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2, 5 of Pentacles, 5 of Cups and 4 of Wands. पाइल नंबर 2, आपने शायद बहुत फाइनेंशियल इश्यूज फेस किए हैं और भी बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं विद 5 ऑफ कप्स। यू नो, इमोशनली आप बहुत परेशान रहे हो बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशंस एज वेल एज योर फैमिली कंडीशंस, बट नाउ परेशान भी रहे हो, बट नाउ आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। आप कहते हो अब मुझे इस एनर्जी में नहीं जीना है, अभी मुझे ये चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका खुद की लाइफ को लेके जो प्लान है वो है एक स्टेबल लाइफ, पैसा, और वो पैसा कैसे आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो नॉलेज है, वो लोगों को देकर आप पैसा कमाना चाहते हो, वो आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो। आप लोग शायद कुछ अपना अलग भी काम कर रहे हो, पर जो एक ड्रीम होता है, एक हर किसी का एक एम होता है कि मुझे
ठीक है ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, पर उसके अलावा मुझे ऐसे ये करना है। तो उसकी बात यहाँ जो हम कर रहे हैं उसमें है कि आपके अंदर जो नॉलेज है उसको आप लोगों को बताकर आप एक अच्छी लाइफ, एक पैसा अर्न करना चाहते हो, उसको अपना एक इनकम का ज़रिया बनाना चाहते हो। ओके, सो यस, ये थी आपकी लाइफ को लेके क्या प्लान्स हैं उसकी रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि उस परमात्मा की आपको लेके क्या प्लानिंग है। ओके, पाइल नंबर 2, लाइफ को लेके आपके क्या प्लान्स हैं। 6 of Pentacles, 2 of Wands, awareness, going with the flow. Okay. Pile number 2, कई बार जब हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती है ना, जैसे आपकी लाइफ में 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन ना हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करने के लिए सिखाती है। कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा रोक के, जब हम रोकना सिखाती है, ठहराव लाती है, हमें ये समझना सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, आगे के लिए मुझे क्या करना है। तो उस सिचुएशन में कई बार हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें ये समझ में आता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम उस पर वर्क करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो ये सिचुएशंस आई थी वो आपको ये रियलाइज़ कराने आई थी कि आप काम कर रहे हो उसके अलावा भी आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी तरफ आपको इंक्लाइन करने के लिए लाई थी कि आप उस एरिया की भी नॉलेज लो, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो शायद हो सकता है कि ये सिचुएशन के टाइम पे आपको ये नॉलेज गेन करने का मौका मिला हो। इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है कि कई बार हमें सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके जब हम चलने लगते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ नए रास्ते मिल जाते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड भी है। तो इस सिचुएशन ने आपको कुछ नए रास्ते दिलाए थे, कुछ और इनकम के रास्ते, कि ये नहीं तो ये सही, और उसमें आपने नॉलेज गेन करी और अभी वो भी आपका एक इनकम का जरिया बन सकता है। इस सिचुएशन ने आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव लाया, जिसके बाद आपने सोचा समझा और नए रास्ते खुले आपके लिए, कुछ और नई सोर्स आपके लिए सामने आई कि हाँ ये चीज़ें भी हैं जिससे मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो इसी वजह से शायद अभी आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने इस एरिया में इतनी नॉलेज गेन कर ली है, तो अब मुझे आगे चल के मुझे उसके थ्रू भी इनकम कमानी है, मैं लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे तो आप अलाइनमेंट में हो उसके गोल्स से, कि उसका जो आपके लिए गोल था उसके साथ इन 2 कार्ड से तो आप अलाइनमेंट में हो, कि वो जो चाहता था आपने उस चीज़ को समझा। विद द अवेयरनेस कार्ड पाइल नंबर 2, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया था कि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने
स्पिरिचुअल बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज अपनी जो है वो शेयर करना चाहते होंगे लोगों से। तो अवेयरनेस कार्ड है कि गॉड, परमात्मा का जो आपके लिए प्लान था, आपके लिए प्लान है कि आप स्पिरिचुअली अवेयर हो। वो आपको सिर्फ इस मटीरियल वर्ल्ड में नहीं रखना चाहता है, वो आपको सोर्सेज दे रहा है, वो आपको उससे भी आपको अलग नहीं कर रहा है, पर उसका ये भी प्लान है कि आप स्पिरिचुअली अवेयर हो। इस नॉलेज को भी पहचानो, इस अवेयरनेस में आके काम करो। इस अवेयरनेस में आके काम करोगे तो आप बहुत स्मूथली हर सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ये देख लो कैसे आराम से फ्लो कर रहा है। तो कोई भी सिचुएशन आएगी, जब आप स्पिरिचुअली अवेयर होगे तो हर सिचुएशन को आप बहुत काम होके फेस करोगे और बहुत स्मूथली उससे बाहर निकलोगे। वो आप पे बर्डन नहीं लगेगी। तो वो आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहता है, वो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी देना चाहता है। एट द सेम टाइम आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ना भी चाहता है, आपको स्पिरिचुअली अवेयर करना चाहता है। वो आपको दोनों मटेरियल एंड इमोशनल अबंडेंस देना चाहता है। वो इमोशनली बहुत अबंडेंट फील कराएगी, आपको इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकालेगी। वो आपको इस एनर्जी में नहीं देखना चाहता है, वो आपको इस एनर्जी में देखना चाहता है। उसका प्लान है आपको इस एनर्जी में देखना। अब वो कब होगा? जब आप स्पिरिचुअली अवेयर होगे। इंटेंसिटी, विच इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, and aloneness is the hermit card. यस, वो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाना चाहता है। उसका प्लान है आपको इस खुद के बनाए हुए बिलीफ सिस्टम्स, खुद के बनाए हुए पिंजरे, दिमाग का जो हमारा पिंजरा होता है, अपने आप को खुद ही हमने अपने बिलीफ सिस्टम से बंद करके रखा हुआ होता है, उससे आज़ाद कराना उसका प्लान है। हर्मिट कार्ड, खुद से जोड़ने का उसका प्लान है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को पहचानो, खुद को जानो। आपको आज़ाद करने का प्लान है। आज़ाद, आपकी फ्रीडम, फ्रीडम इन द सेंस कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर के जो थॉट्स जो हमें परेशान करते हैं, जो इमोशंस हैं जो हमें परेशान करते हैं, वो उससे आपको आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ मुड़ो, उससे जुड़ो। उससे जुड़ोगे तो आप इन सब नेगेटिव एनर्जी से छूट जाओगे, बाहर आ जाओगे, इस पिंजरे से बाहर आ जाओगे। पिंजरा खुला हुआ है, बस तुम बाहर आना नहीं चाहते, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग का पिंजरा है, तुम्हारे खुद की सोच का, खुद के बिलीफ सिस्टम्स का। एक बार अपने आप को, उस बिलीफ सिस्टम्स को साइड करके बाकी क्या है, उस और क्या ऑप्शंस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको जानने की कोशिश करो, तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। अगर आप ये कार्ड देखो तो इसमें आप देखोगे कि बाकी सारी जो बर्ड्स हैं वो लाइट में हैं, उड़ रही हैं, आकाश में उड़ रही हैं और चारों तरफ लाइट है। और जबकि ये जो बर्ड है ये पिंजरे में है, डार्कनेस में है। तो परमात्मा आपको ये बताना चाह रहा है कि तुम भी इस ग्रुप के पार्ट हो, तुम भी ये ज़िंदगी जी सकते हो। उसके लिए अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। और ये जो समय चल रहा है, बिलीव इट और नॉट, ये समय ही ऐसा चल रहा है जिसमें बहुत सारी सोल्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। और यही प्लान है आपके लिए भी, परमात्मा का, उस डिवाइन का, खुद से जोड़ने का, इस डार्कनेस से लाइट की तरफ लाने का। ये प्लान है आपके लिए।
यस, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।